नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस का खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो में अक्सर हम आपको जन समस्याओं से रूबरू कराते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ग्राम पंचायत में लेकर आए हैं जहां पर जन समस्याएं कम और सुविधाएं ज़्यादा है। इस ग्राम पंचायत का नाम है डीडवाना कुचामन जिले की सुदरासन। इस ग्राम पंचायत में जो हम बड़े शहरों में आवाज़ सुनते हैं, कचरा संग्रहण की गाड़ी आती है और स्वच्छ भारत अभियान की गाना गाती हुई गाड़ी आती है, वो गाड़ी अब सुदरासन ग्राम पंचायत में घूमेगी और घर घर जाकर कचरा संग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा इस गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं पूरे गांव में, जो एक नायाब उदाहरण है ग्राम पंचायत होने के नाते। इसके अलावा इस गांव में जो विकास के कार्य हुए हैं वो यहीं के ग्रामीणों से हम पूछेंगे कि ग्राम पंचायत के विकास को किस तरह से किया जा सकता है। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि और कॉमरेड नेता, किसान नेता है भागीरथ यादव, उनसे जानेंगे क्योंकि इनकी परिवार से लगातार सरपंच रहते आए हैं और यही हमें बताएंगे कि गांव के विकास की अगर मन में इच्छा हो तो ग्राम को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप समाचार प्लस में आपका स्वागत है। हमारा एक कार्यक्रम आता है ग्राउंड जीरो, जिसमें हम जन समस्याओं से लोगों को रूबरू कराते हैं, लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। आपके गाँव की सुविधाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो आपको धन्यवाद अनिल साहब। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हमने जो ही 2000 में चुनाव होने के बाद हमने एक विजन बनाया था कि इस पंचायत को हाईटेक पंचायत बनाया जाए, सुविधा युक्त, ताकि किसी भी तरह से ये नहीं लगे कि हम सुदरासन में है या डीडवाना जिला में है या नगर पालिका में है या ग्राम पंचायत में है। इसीलिए हमने शुरू से ही एक विजन बनाया कि हम कैसे साफ़ सुथरी रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था कि हम साफ़ सुथरी ग्राम पंचायत को बनाए। तो हमने देखा गलियों के अंदर खड्डे पड़े, पानी भरा है, तो पहला विजन हमने बनाया कि पूरी पंचायत के अंदर कोई भी गली बिना पक्की नहीं रहनी चाहिए, तो इसीलिए ब्लॉक्स लगवाए पूरे पंचायत सुदरासन और क्यामसर के अंदर कोई भी गली आपको नहीं मिलेगी जिसमें ब्लॉक लगे हुए नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि इसको डेली सफाई कैसे कर सकते हैं, तो हमने हमारे हरिजन महिलाएं हैं, लड़के हैं, उनको लगाया, पूरी टीम को लगाया और हर दिन वो सफाई करते हैं, हर दिन। लेकिन उसके बावजूद हमें महसूस हुआ कि यार सफाई तो करते हैं लेकिन ढेर पड़ा रहता है, वो 10 दिन तक नहीं उठता है। तो हमने एक कोशिश की, जो आपका आज के सामने ये हमने ये गाड़ी मंगाई है और इस गाड़ी से हम कोशिश करेंगे डेली की डेली उसको उठाएंगे। तीसरा हमारा ये रहा कि इस ग्राम पंचायत बॉर्डर की पंचायत है, पंचायत के अंदर कोई भी इधर से निकलता था, चोर चक्कार होता है, कोई जिले से अपराध करके आता है और आता है, कोई गांव में घुस जाता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा भी हुआ, गांव में एक अपहरण की घटना भी हुई। इसलिए हमने सबने ये सोचा कि क्यों न हम ऐसा एक काम करें ताकि सीसीटीवी कैमरा लगा करके एक 2 आँख के बाद में तीसरी आँख हो, ताकि ऐसी घटनाएँ भी न हो और साथ साथ में लगातार जो चोरियाँ बढ़ रही है, गांव को शांति रहे, गांव में कोई भी घटना हो तो उसका पता चल जाए। ये सीसीटीवी कैमरा, ये हाई मास्क लाइट और सारे काम, जितने काम मैं गिना नहीं सकता, लेकिन कोशिश हमने की कि ये सिक्कर से चलने के बाद में डीडवाना तक पहुंचते हैं तो सुदरासन जो ही बॉर्डर पर पहुंचते हैं, सुदरासन इंटर करते हैं, तो पता चलना चाहिए हर आदमी को कि ये ग्राम पंचायत सुदरासन है। और ये मेरे ख्याल से सब लोग बता रहे हैं कि आपकी पंचायत की सफाई अच्छी है, तो रख भी रहे हैं, गांव वाले भी पूरी पंचायत की ध्यान रख रहे हैं, सफाई रख रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो ब्लॉक्स हमने लगाए हैं, तो हमने गांव से अंदर होने के बाद निकलते तब तक पूरा का पूरा आपको दिखेगा, सफाई एकदम शानदार है। और ये हमारा जो है, अब हम कोशिश करेंगे कि दोनों गाँवों के अंदर डेली कचरा उठे। हम कई ग्रामीण भी यहाँ पर हैं, इनसे भी जानेंगे कि सुदरासन ग्राम पंचायत सारी ग्राम पंचायत से अलग क्यों है। आप बताओ, देखिए सुदरासन ग्राम पंचायत में जिस तरह से विकास हो रहा है कई गांवों में हमें देखने को नहीं मिलता, आप क्या कहेंगे? सुदरासन ग्राम पंचायत का विकास, हर काम पंचायत की तरफ से अच्छा हो रहा है, किसी तरह कोई कमी नहीं है आज के टाइम में। और लास्ट में ये कचरा वहाँ नहीं और लगा तो कचरा ही नहीं रहेगा, गंदगी रहेगी नहीं। बहुत अच्छा काम किया पंचायत ने। हमारे साथ एक फौजी साहब है, सकरुद्दीन खान जी। आप बताइए कि ग्राम पंचायतों में जाते हैं तो वहाँ पर कचरे का ढेर रहता है, गांव में कीचड़ रहता है। सुदरासन में जैसे ही बॉर्डर से घुसते हैं सिक्कर की तरफ से, तो पता चल जाता है कि ये सुदरासन आ गया है। इस ग्राम पंचायत के विकास के पीछे ग्रामीणों का कहीं ना कहीं सहयोग होता है, क्योंकि गाँव में टांग खिंचाई ज़्यादा होती है। आपके जो सरपंच प्रतिनिधि है और आपकी सरपंच जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस जो आज सुदरासन पंचायत में यहाँ हमारे बीच में पहुँचा है, मैं आप पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रही बात पंचायत के कार्यों की, हमारी पंचायत में बहुत ही डेवलप हुआ है और आगे भी होगा।
अभी जो ये कचरा वाहन यहाँ पे लाया गया है, मैं कह सकता हूँ कि मेरी पंचायत आसपास की सारी पंचायतों से साफ सुथरी, सुंदर और एक डेवलप पंचायत है। फिर भी जनप्रतिनिधि ने ये सोचा कि कुछ न कुछ पॉलीथीन्स, कचरा वगैरह है, कुछ लोग बाएं दाएं फेंक देते हैं, डाल देते हैं, वो हमारी अपनी लापरवाही है। फिर भी इन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और आज ये कचरा वाहन आप जो देख रहे हो, अब ये कचरा वाहन पूरे पंचायत के हर घर, हर द्वार तक पहुंचेगा, ताकि कोई भी कचरा, पॉलीथीन या अन्य जो सामग्री होती है जो बदली लगती है, ख़राब करती है, वो कचरा वाहन हर घर तक पहुंचेगा और इसको साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। रही बात डेवलप की बात, आप पत्रकार बंधु हैं और मैं आपको भी भली भांति जानता हूं, क्योंकि हर वक्त हम आपको टीवी पे देखते हैं। हर इलाका, हर गांव, हर पंचायत को आप कवर करते हो। आप खुद देख करके ये पता लगा सकते हो या दूसरी पंचायतों से ये तुलना कर सकते हो कि बाकी पंचायत से सुदर्शन पंचायत जो है डेवलप के कार्य में कितनी अग्रणी है। विशेष कार्य अभी आप देख रहे हो कचरा वाहन है और एक हाई मास्क लाइट यहाँ सुदर्शन में अभी इसका उद्घाटन हुआ है। और कभी आपको शाम के बाद पत्रकारिता करने का मौका मिले या आगे इस रूट से आप निकलोगे तो शाम के बाद इस लाइट का आप भव्य नज़ारा देखोगे तो वाकई आप भी महसूस करोगे कि वाकई इस पंचायत में डेवलप हुआ है। दूसरा, सुदर्शन पंचायत का पहला और इधर सिक्कर की तरफ आखिरी गांव तक पूरे हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जो एक पंचायत की सुंदरता को भी बढ़ाती है और डेवलप भी नज़र आता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी है, आप बताओ देखिए आपकी पंचायत में विकास कार्य हो रहे हैं, इसके लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ कि भाई सरपंच हो तो भागीरथी जैसा, नहीं तो ना हो। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हम जब जाते हैं तो भागीरथ जी का नाम जरूर लेते हैं कि सुदर्शन ग्राम पंचायत में जो विकास होता है वो एक एमएलए कराता है, उस तरह से विकास हो रहा है। एमएलए क्या, एमएलए को बाप विकास दिया तो को नहीं करवा सके भागीरथ जी को काम। बाकी भागीरथ जी ने पूरे गांव के मायने बहुत ही अच्छा काम करवाया है, बहुत ही सराहनीय है। बस ये बात। आप बताओ देगा जी कोई गांव में समस्या है क्या? समस्या यान की बताओ जो कि गांव में अब बाकी रहेगी। हमारे गांव में तो जितनी समस्या है जी टेम हो रही है, आगोच हो रही है। सब सफाई के लिए, लाइटों के लिए, लोगों के लिए, रोड के लिए, पानी के लिए, कोई चीज़ के मतलब हर गांव में सबको मेल मुलाकात मोहब्बत के साथ का मायने सब काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। आप बताओ देगे बहू जी क्या कहेंगे आपके गांव के पंचायत के विकास को लेकर? मैं मेरी ग्राम पंचायत के बारे में यही कहूँगा कि डीडवाना कुचामन जिले में हमारी पंचायत एक मिसाल है, जिसमें हर चीज़ की सुविधा, यानी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं 2 किलोमीटर में, हर गली में स्टैंड पर ये ब्लॉक आप देख रहे हैं। साफ सफाई के लिए नई गाड़ी आई है। तो ये साफ सफाई का मतलब है कि गांव का स्वस्थ रहना, सब आदमी बीमारी से दूर रहना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे सरपंच साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, जो सभी ग्राम पंचायत आसपास की वो भी देख रहे हैं कि हम भी ऐसा काम करें। चलो आप बताइए कि गांव में कोई ऐसी समस्या है जिसको और काम बाकी है जो किया जा सकता है? समाचार प्लस का जीरो ग्राउंड से आप हनीफ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पंचायतें कवर करते हैं और आपको सभी पंचायतों के बारे में ज्ञान है। हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहला वर्ड ये कहूँगा कि सरपंच हो तो भागीरथ जी जैसा हो, एक नंबर। दूसरी बात, सरपंच साहब, मैं वार्ड मेंबर होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि इन्होंने जो भी प्लान बनाया पूरे गांव को साथ लेके, हर महीने हमारे 15 दिन से एक बार मीटिंग होती है। उस मीटिंग में पूर्ण बहुमत से ये सबको एक साथ लेके वही निर्णय लेते हैं जो आवाम बताती है। और आवाम के कहने के अनुसार इन्होंने पहले 5 साल में पूरा अपना जो प्लान था वो पूरा प्लान तैयार किया। इन्होंने हमसे पूछा कि इसमें कोई आगे पीछे किस हिसाब से करें, तो वो आप बता दो। तो सबका सहयोग यही था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने काम का जो जायज़ा लिया, मुद्दा उठाया, उसमें सभी एकदम इनके साथ थे। और पूरा गांव सुदर्शन, क्यामसर, खोखरबास, पूरी पंचायत इनके साथ है। और टांग खींचने वाली बात आपने एक बताई, इसके बारे में मैं बता दूं, टांग खींचने वाले अमूमन हर जगह रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को सीरियस न लेके इन्होंने गांव की तरक्की, विकास कैसे हो, कब हो,
किस टाइम पर कैसे हो। जैसे हमने पानी की समस्या रखी, पानी की समस्या का तुरंत इन्होंने अपने बजट से ANGN ने बताया कि ये पूरा काम किसी पंचायत का नहीं है, ये भागीर जी के लेवल पर जो 80-90 हज़ार रुपये लगे हैं इसके द्वारा, क्योंकि यहाँ की जो आगे वाली पब्लिक थी वो बहुत परेशान थी। ये पानी नहीं जा रहा था हमारा जो नल वाला है, ये नहर वाला, तो इस योजना को इन्होंने सफलता से किया। इसके बाद ये जो मार्क्स लाइट लगाई, इसके लिए भी हमारे पास भी फ़ोन है रिश्तेदारों के, हमारे पंचायतों से नहीं, लेकिन वो यार आपके भागीर जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया, कैसे किया। वो बोले भाई वो बात आप उनसे पूछो कैसे किया, कहाँ से कॉन्टेक्ट किया, क्या उनका डील है, वो हम नहीं जानते। और उसके तुरंत बाद ये जो वाहिनी की डिमांड थी इनकी, तो इन्होंने तुरंत ये रख दी। अब आगे जो प्रोग्राम है वो यही जान सकते हैं, आगे इसको हाईलाइट हाईटेक हमारे सुदरासन पंचायत को जो बनाया है, इसके लिए भागीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपकी ग्राम पंचायत को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे सरपंच साहब जो भी काम करते हैं बहुत ही सोच विचार के, सबके भले के लिए, दोनों गांवों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं कि हम तो बहुत इनके आभारी रहते हैं। लाइट समझ लो, सब सफाई समझ लो, कुछ भी काम हो सबसे आगे रहते हैं। मैं तो सोच रहा था 5-7 दिन पहले यार कोई व्यवस्था हो जाए गाड़ी की, उससे पहले गाड़ी आके खड़ी हो गई। बहुत ही बढ़िया सा। तो वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ग्राउंड जीरो। देखो, ये ग्राम पंचायत 2020 में हमने कार्यकाल हमारा शुरू हुआ, उससे पहले बैठ करके हमने पूरी पंचायत की बॉडी जो है, जनरल बॉडी के अंदर तय किया है कि अपन का एजेंडा क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला एजेंडा हमारा ये रहा कि गांव के अंदर जो गलियां हैं उसमें कीचड़ है, उसमें कच्चा रास्ता है। पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि गांव के अंदर ये रास्ते जितने भी वो पक्के होने चाहिए। तो सबसे पहला हमने ब्लॉक लगवाए, पक्के रास्ते बनवाए और पूरे गांव के अंदर कहीं भी कोई कच्ची मिट्टी छोड़ी नहीं। ये हमारा विज़न पहला रहा। और उसके बाद में जो ही सफाई के लिए और के लिए जो समस्या आती गई, तो हमने ये दूसरा हमारा विज़न ये रहा कि लाइटें गांव के अंदर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। आप रात को कभी आओ दौरा करो तो रात को देखो पूरा गांव के अंदर हमने लाइटें लगवा दी पूरे गलियों के अंदर। तीसरा ये समस्या आई कि कचरा उठाए तो उठाए कैसे, क्योंकि जगह जगह कचरे के ढेर, जैसे कुल्डी बोलते हैं अपने मारवाड़ी के अंदर, कचरे के ढेर है जगह जगह, तो उसको उठाए कैसे। तो हमने जो एक CSR का बजट आता है उस बजट के अंदर हमने ये सारा किया और उसमें आज हमने एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी से पूरे गांव की सफाई होगी, सुदरासन और क्यामसर की। एक हमारी स्टैंड के अंदर हमने स्टैंड के दोनों ओर आप पूरे कचरे के ढेर पड़े रहते, गंदगी रहती वो रहते, तो पहला विजन बनाया कि इस स्टैंड को अपने साफ़ सुथरी कैसे रखें। तो स्टैंड के ऊपर पूरे ब्लॉक लगा दिए और उसके बाद में अभी एक आई मास्क लाइट भी लगा दी। मेरा ये मानना है विशेष तौर से कि जब तक आपका शरीर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, अच्छे नहाए धोए नहीं रहोगे, तो आपको कोई नहीं देखेगा। और आपसे वैसे ही हम मानते हैं कि गंदगी तो गंदगी होती है, वही हमारा गांव का स्वरूप है। आप यहाँ से निकलो ठेठ माता जी तक जाओ, आपको ब्लॉक एकदम शानदार मिलेंगे। गांव के अंदर हमने पहला कहा कि मोक्ष धाम, जितनी गांव के अंदर 4 गांव के अंदर मोक्ष धाम है, एक हमारा कब्रिस्तान यहाँ है, तो सब जगह हमने वो व्यवस्था कर दी जहाँ कहीं आपको दूसरी जगह मेरे ख्याल से कमी मिलेगी। टिन शेड लगवा दिए, ब्लॉक लगवा दिए और मोक्ष धाम के अंदर पानी की व्यवस्था करवा दी सब जगह, और कहीं कोई व्यवस्था बाकी छोड़ी नहीं। स्कूलों के अंदर हमने सौंदर्यीकरण किया, शानदार सीनरी, 2 स्कूल हैं, दोनों स्कूलों के अंदर ब्लॉक लगवा दिए और एक अच्छी तरह से जो पैसा जहाँ यूज होना चाहिए, लगना चाहिए, सरकार का 2 रुपया जहाँ अच्छी तरह से लगना चाहिए वो कार्य किया। और हमारा मकसद ये है कि पंचायत के लोगों को, अभी पहली पंचायत होगी जो हमने 350 के लगभग अभी PM आवास के अंदर हमने स्वीकृत करवाए हैं, जो गरीबों के 350 PM आवास, तो उसमें शुरू करेंगे। योजनाएं जो सरकार की आती है, हमारा मकसद ये रहता है कि सरकार की योजनाओं को एक गरीब के स्तर तक, नीचे तक पहुंचाएं और उनको लागू करें। ऐसा है, देखो महत्वपूर्ण चीज़ें यही होती है, आप राजधानी के अंदर बहुत बड़ा काम कर दो, बड़े बड़े शहरों में काम कर दो, बड़े बड़े वहाँ तो लोग ही बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन एक गांव और देहात के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। आज हमारे सुदरासन के अंदर पिछले दिनों एक सोनियों के बच्चे का अपहरण हुआ, 1-2 कैमरे थे उस टाइम लगे, ये नहीं लगे, तो उसके कारण से वो पकड़े गए। मैं कहता हूं कि इसकी जवाबदारी ग्राम पंचायत की है।
ग्राम पंचायत नालियाँ बनाएगी, खूरा बनाएगी, यही काम नहीं है। हमारी जवाबदारी गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो हमने कैमरे लगवाए, तो सबसे पहले अजमेर रेंज के आईजी साहब का मेरे पास फ़ोन आया। पहले भी वो आके गए थे, उस टाइम भी नहीं थे कैमरे। फिर एसपी साहब, डिप्टी साहब सब यहाँ दौरा करके गए। तो ये सारा उनके भी मन में हुआ कि यार वास्तव में सुदरासन पंचायत की ये पहल है, ये अच्छी है। और ये मेरे इसीलिए आया कि आजकल जिस तरह से ये जो चोरियां हो रही है, जिस तरह से डकैतियां हो रही है, जिस तरह से पशुओं की चोरी हो रही है, बकरियों की चोरी हो रही है, बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है, ऐसे ऐसे गैंग आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, आसपास के स्टेटों से, कि वो 6-6, 12-12 महीने तक कितनी चोरियां कर लेते, पकड़े नहीं जाते। तो हमने हर मोड़ पे कैमरा लगाया और उसका कंट्रोल यहाँ लगाया है। तो ये हमारी यही सूझ रही कि इस पंचायत को हमें तीसरी आंख के नज़रिए से देख करके इस तरह से करें कि कोई भी आदमी न्यूसेंस पैदा भी नहीं करे, कोई चोरी भी नहीं हो, और रात बिरत आए तो कोई भान बेटी है जो हमारी बहनें हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो भी उसमें कैद हो। ग्राउंड जीरो में हम फिलहाल मौजूद हैं सुदरासन ग्राम पंचायत में, जो डीडवाना कुचामन जिले की बॉर्डर की पंचायत है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब विकास की बात आती है तो बॉर्डर के गांव विकास से अधूरे रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर का गांव है ये दूसरे ग्राम पंचायतों के लिए एक नज़ीर बनकर पेश आ रहा है। इस गाँव की सुविधाओं की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सीसी सड़क दिखाइए। सीसी सड़क इस गांव में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बनी हुई है। इसके बाद में हाई मास्क लाइट यहाँ पर हाल ही में लगाई गई है, जो कि हमें बड़े कस्बों में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस थाने में पुलिस चौकी क्रमोन्नत हो चुकी है। यहाँ पर भी अपराध की बात की जाए तो इस गाँव के अपराध नहीं के बराबर है। और इसके साथ अब जब नया प्रयोग करने जा रहे हैं कि कचरा संग्रहण के लिए ये इन्होंने एक कचरा वाहिनी लगवाई है, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ग्राम पंचायत में एक गाड़ी लगाई गई है जो कचरे का संग्रहण करेगी और हर घर के सामने सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये इच्छा शक्ति का मामला है। हर ग्राम पंचायत ये काम कर सकती है, हर ग्राम पंचायत का सरपंच एक नज़ीर पेश करता है, लेकिन सुदरासन में ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम जानना चाहेंगे। आप बताइए बाबू जी, क्या नाम आपका? वासुदेव। क्या कहना चाहेंगे आपकी ग्राम पंचायत को लेकर, गाँव के विकास को लेकर? बढ़िया 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 बढ़िया। और ग्राम पंचायतों को एक मैसेज है सुदरासन के थ्रू कि भी हमारे गांव में जैसा काम हुआ है दूसरी ग्राम पंचायतों में भी किया जा सकता है। हाँ वो तो है ही। आप बताओ, देखिए क्या कहना चाहोगे सुदरासन ग्राम को लेकर? बढ़िया है। बढ़िया है। आप बताओ, क्या नाम है? शाहरुख। शाहरुख, क्या कहना चाहोगे आपके गांव के पंचायत को लेकर, पंचायत के काम को लेकर? हमारा काम हो रहा है, एकदम अच्छा काम हुआ है। कचरा पत्र गाड़ी लगा दी है और हमारा जो भी हमारा काम हुआ है, हमारी रोड हो गई है, ब्लॉक गल गए, सारे काम हो गए। हमारा सरपंच अच्छा सरपंच है हमारा। उदाहरण के लिए आप बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम इंशाद खान है। हमारे पंचायत में, आसपास की पंचायतों में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है। ये सुदरासन गांव है, इसके अंदर आसपास में आप कहीं भी देख सकते हो इतना विकास हुआ है जी। यहाँ आसपास की पंचायत में नहीं हुआ है। ये अभी आप दिखा सकते हो कि कचरा की गाड़ी लगाई है हमारे गांव के अंदर, तो ये हर गली हर मोहल्ले के अंदर फिर के ये गांव का कचरा उठाएगी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? गिरधारी लाल। बताओ, आप अपने ग्राम पंचायत के ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारा सौभाग्य है कि भागीर यादव जैसा सरपंच मिला हमारे को, और हमारे गांव में बहुत ही बढ़िया विकास, ब्लॉक, लाइट, हमारी बस स्टैंड पर हम देखते हैं, हम दुकानदार हैं, बहुत ही बढ़िया साफ़ सफाई रहती है। और आज ये गाड़ी लगी है तो और भी ज़्यादा साफ़ सफाई रहेगी। यह बहुत ही बड़ा हमारा सौभाग्य है। आप बताओ, आपका क्या नाम है? आकाश जहांगीर नाम है मेरा। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी हमारा सरपंच भागीर यादव ही रहे और कोई समस्या आती नहीं हमें। जैसे कि अभी कचरे वाली गाड़ी देख रहे हैं, जगह जगह कचरा फैला हुआ है, तो इस गाड़ी से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक साफ़ सुथरी पंचायत है। धन्यवाद। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? आप युवा हो और गांव के सरपंच को लेकर, गांव के काम को लेकर कोई कमी है तो कमी बताओ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरपंच हो तो ऐसा, जैसे हम सब ने सुना होगा 5 साल बेमिसाल, इस जुमले को हमारे नेता कॉमरेड भागीर यादव ने धरातल पर सच करके दिखाया है। 5 साल में हर हाईटेक, जैसे आपने अदर ग्राम पंचायतों में देखा होगा, सीसी रोड, ब्लॉक, वो सब होते रहते हैं, लेकिन भागीर यादव ने उनसे ऊपर उठ के सारे, जैसे CCTV कैमरा, आपने अभी मेरे से पहले भी सबने बोला, 3 किलोमीटर के दायरे में आगे आप एंटर हो गए
तो सारे रोड के साइड में ब्लॉक, स्ट्रीट लाइट वगैरह, पानी की उत्तम व्यवस्था, नहर का पानी, और आज जैसे ये पहली ग्राम पंचायत है नागौर में जो इसमें यह कचरा वाहिनी भी उपलब्ध कराई गई है। और आगे भी भागीरथी यादव जी का और एक ग्राम पंचायत सुदर्शन एक मॉडल के रूप में उभर के आई है नागौर जिले में। एक मॉडल के रूप में उभर कर आई है सुदर्शन ग्राम पंचायत। आप क्या कहना चाहोगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमजद खान है और हमारी जो पंचायत है उसमें नगर पालिका स्तर के जितने भी काम हैं वो भी यहाँ को आपको देखने को मिलेंगे। या जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह है, हाई मास्क लाइट वगैरह है, कचरा वाहिनी वगैरह, ये लगभग नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत सुदर्शन एक ऐसी पंचायत है डीडवाना जिले की जिसमें ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और हमारा जो सरपंच प्रतिनिधि है वो किसी का देश में नहीं लेते हैं, एक बेबाक अपने आवाज़ के अंदर सारा कार्य करते हैं। किसी को ये नहीं लगे भी हमारा विपक्ष आदमी है, जितनों भी सब ने वोट दिया है, सरपंच सभी का है और एक सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। हमारा सरपंच सबको साथ लेकर चलते हैं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे गांव के विकास को लेकर? देखिए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, पंचायत हमारी डीडवाना और सीकर के बीच में सुपर पंचायत है बस। तो ये हैं सुदर्शन ग्राम पंचायत के लोग जिनका ये कहना है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 5 साल को बेमिसाल किया जा सकता है, जैसा कि जुमलों में कहा जाता है। और आने वाले दिनों में भागीरथी यादव का कहना है कि हमारी ग्राम पंचायत और भी ऐसे कई काम करेगी जो दूसरी ग्राम पंचायत के लिए एक नज़ीर बनकर पेश की जाएगी।